नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, कई साल पहले सरासीन की सरज़मीन पर कभी मैं आया था और कई सालों के बाद मुझे सरज़मीन पर फिर दोबारा आने का मौका मिल रहा है। यकीनन खुशी और मसर्रत की बात है। मुझसे पहले भी आपने बहुत से उलमा को सुना है और उन्होंने अपने उन्वान पर, अपने मौजू पर बहुत ही खूबसूरत और अच्छी तकरीरें आपके सामने रखी हैं। मदरसे की गर्ज़ व गायत और मकसद भी यही होता है कि इजलास के दरमियान में किसी अच्छे ख़तीब को बुलाकर मदरसे का ताउन कराया जाए और आप ही के इस ताउन से और आप ही के इस मदद से और चंदे से आपके इस इदारे के असातिज़ा का ख़र्च और बच्चों की, तलबा की पढ़ाई और लिखाई का इंतज़ाम होता है। कोविड-19 यानी कोरोना के आने के बाद फिर लॉकडाउन हुआ और इस लॉकडाउन के बाद मदरसों की कमर टूट गई और असातिज़ा को सही से तनख्वाहें भी नहीं मिल सकी। सभी परेशान रहे, उसमें मदारसे इस्लामिया भी परेशान हुए। बहुत से मदरसे तो बंद हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर एक फ़िज़ा हमवार की और एक अच्छा मौका दिया। आप लोगों को इदारे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की कोशिश करनी चाहिए। मैं तकरीर भी करता रहूँगा। अगर आप लोगों में से कोई मदरसे का ताउन करना चाहे तो आ भी सकता है और मेरे प्रोग्राम के बाद भी रास्ते बंद नहीं हुए हैं। मदरसे के ताउन के लिए रास्ते आपके खुले हुए हैं। आप मेरे प्रोग्राम के बाद भी मदरसे का ताउन करें, बगैर किए हुए न जाएं। ये सोचते हुए, ये जानते हुए कि इस वक्त कोरोना के बाद मदरसों पर एक बहुत बड़ा इम्तहान आया हुआ है। अल्लाह न करे कि ये बंद हो जाएं। अगर बंद हो जाएं तो कुरान और हदीस की नशर व इशाअत पर एक असर पड़ेगा, उसकी दावत व तबलीग पर एक असर पड़ेगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह जो इस्लाम के किले हैं ये मदारिस, उनकी हिफाजत फरमा और इन मदरसों को चलाने के लिए असबाब मुहैया फरमा। मैंने कुरान करीम की एक आयत आपके सामने तिलावत की है। ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़्ल है, उसका एहसान है कि उसने हमें और आपको इस्लाम की दौलत से माला माल किया है। मज़हब इस्लाम ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने इस दीन के बारे में दो टोक ये कह दिया है, बेलाग ये कह दिया है कि इस्लाम को छोड़कर अगर किसी दूसरे रास्ते को तलाश करोगे तो वो रास्ता कबूल नहीं किया जाएगा, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। इस्लाम को छोड़कर जो कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, जो कोई दूसरा धर्म तलाश करेगा, जो कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा, फलन युक़बल मिन्हु, वो रास्ता उसका हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। वहुवा फिल आखिरती मिनल खासिरीन। वो आदमी जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा, नुकसान उठाने वालों में से होगा। कुरान की आयत हमें क्लियर कर रही है, साफ इशारा कर रही है
कि इस्लाम ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में महबूब और पसंदीदा दीन है। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। इस आयत ने भी क्लियर कर दिया इस्लाम ही अल्लाह को पसंद है। लेकिन इस्लाम के मानने वाले भी अब बहुत सी खुराफातों में दाखिल हो गए हैं और चोर दरवाज़ों से बहुत सी चीज़ों को इस्लाम का नाम देकर उन्होंने इस्लाम के मानने वालों के अंदर राइज कर दिया, हालांकि उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम के अंदर निकाह है लेकिन बारात नहीं है। इस्लाम के अंदर बाप की वरासत में से बेटी को हक है कि दिया जाए, लेकिन जहेज का तसव्वुर नहीं है। बहुत सी खुराफातें मुसलमानों में दाखिल हो गई हैं, इस्लाम में नहीं। एक चीज़ याद रखिएगा, इस्लाम के अंदर वो खुराफातें दाखिल नहीं हुई हैं, इस्लाम का उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुसलमानों के अंदर वो चीज़ राइज हो गई है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसलिए कुरान की तीसरी आयत पढ़ने जा रहा हूँ। अल्लाह ताला ने कौन सा दीन पसंद किया है और किस इस्लाम से, किस दीन से अल्लाह राज़ी हुआ है? वो जो सच्चा इस्लाम है, वो जो नबी अकरम ने दिया है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। हाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, तुम्हारे दीन को कंप्लीट कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें हमने पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज मैं तुम्हारे दीन इस इस्लाम से राज़ी और खुश हो गया। अल्लाह उस इस्लाम से राज़ी हुआ जो इस्लाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया, और जिसका नबी से ताल्लुक़ नहीं है वो चीज़ें इस्लाम नहीं है। मुसलमानों में तो हो सकती हैं लेकिन इस्लाम के अंदर नहीं है। गुस्सा तब आता है जब कोई शख्स अपनी तरफ से राइज करदा चीज़ों को इस्लाम का नाम दे देता है। ईद मिलादुन नबी, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन कोई दीन के नाम पे करता है तो जाहिर है कि गुस्सा आएगा। ताज़ियादारी, लाठियां चलाना, करबला की जंग लड़ना, अपने आप को लहू लुहान करना, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन जब कोई इस्लाम का नाम लेकर इन हथकंडों को इस्तेमाल करता है तो जाहिर बात है कि गुस्सा आता है। तो यहां अल्लाह ताला ने कह दिया कि मैं हर किस्म के इस्लाम से नहीं, वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दीन आपने दिया लोगों को, जो इस्लाम आपने दिया लोगों को, मैं उस इस्लाम से राज़ी हो गया, उसी दीन से मैं खुश हो गया हूँ। एक चीज़ और समझ लीजिए, अल्लाह ने इस्लाम की तारीफ़ की है। कोई मन चला ऐसा हो सकता है कि तोड़ मरोड़ कर मेरी तकरीर को पेश कर दे और अपने न्यूज़ चैनल पर दिखा दे कि मौलाना ने इस्लाम के अलावा सारे धर्मों का खंडन कर दिया। देखिए ये मौलवी कितना बदमाश है, देखिए ये मौलवी कितना कमीना है,
ये सारे धर्मों की बुराइयां कर रहा है, क्योंकि आजकल तोड़ मरोड़ कर बातें पेश बहुत की जाने लगी हैं। मैंने कहा इस्लाम, मैंने कहा अल्लाह की नज़र में सबसे पसंदीदा दीन इस्लाम है। मैंने ये भी कहा कि इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा धर्म इख्तियार करेगा, दीन इख्तियार करेगा, अल्लाह उसको कबूल नहीं करेगा। अब जो लोग ये कहते हैं कि मौलाना इस्लाम के अलावा दूसरे धर्म का खंडन कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये बता दूं कि इस्लाम ही सारे नबियों का दीन रहा है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक और ईसा के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी, जितने भी रसूल, जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, सारे नबियों का दीन इस्लाम था। इसलिए अल्लाह ताला ने इस्लाम को पसंद किया है। और बुरा ना मानिएगा, श्री कृष्ण जी का भी धर्म इस्लाम था, रामचंद्र जी का भी धर्म इस्लाम था। आप उसको अरबी जबान में देखेंगे तो बुरा लगेगा, लेकिन इस्लाम का ट्रांसलेट और इस्लाम का तर्जमा जब संस्कृत में करेंगे और इसका मतलब होता है सनातन धर्म या शाश्वत धर्म, तब आपको एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि आप भी सनातन धर्म और शाश्वत धर्म को मानते हैं। जब सनातन धर्म आपका धर्म है तो सनातन धर्म ही तो हमारा धर्म है। हम उसको अरबी में इस्लाम कह देते हैं और संस्कृत में उसी को सनातन धर्म कहा जा सकता है। इस्लाम का माना सलामती वाला और शांति वाला, और सनातन का माना भी शांति वाला और सलामती वाला। शाश्वत के माना आसमान से जमीन तक सुरक्षित, जिसका एक शब्द भी ना बदला गया हो। शाश्वत के माना होते हैं ऐसी पुस्तक, ऐसी किताब को मानने वाला जो आसमान से, आकाश से धरती तक आई हो और उसका एक शब्द भी ना बदला गया हो। हम भी कहते हैं कि हमारा धर्म शाश्वत धर्म है, क्योंकि आसमान से उतारी हुई किताब कुरान है जो ज़मीन पर नाजिल की गई है, और उसका एक लफ्ज़ भी आज तक इधर से उधर नहीं हुआ और नहीं बदला गया। आसमान से ज़मीन तक अगर आने में कोई किताब सक्षम है, कोई किताब अगर सुरक्षित है और पूरी तरीके से महफूज है, और कोई कसम खाकर गारंटी के साथ अगर इस बात का डंके की चोट पर ऐलान कर सकता है कि वो कौन सी किताब है जो आसमान से उतरी है और ज़मीन पर आई है और आज तक वो सुरक्षित है और उसका एक शब्द भी नहीं बदला गया, तो वो सिर्फ कुरान है, वो सिर्फ कुरान है, वो ओनली कुरान है। मेरे भाइयों, ये बात सिर्फ मुसलमान धड़ल्ले से कह सकता है, मौलवी जर्जीस डंके की चोट पे कह सकता है। तो हम भी शाश्वत धर्म के मानने वाले हैं। इस्लाम सबका धर्म है। इस्लाम आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी नबी आए, सब इसी दीन को लेकर आए। इसीलिए अल्लाह ने कहा मैं इस्लाम से राज़ी हो गया, और लास्ट में कह दिया कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दुनिया वालों के लिए जो चीज़ें दी हैं, जो इस्लाम पेश किया है, उस इस्लाम से मैं राज़ी हो गया। एक जगह अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी मुखातब करके फरमाया, आए नबी, मैंने आपको कोई नया दीन, कोई नया धर्म देकर नहीं भेजा है। आप लोगों को ये मत कहिए कि मैं नया दीन या मैं नया धर्म लेकर आया। कोई भी आदमी आप पर ईमान नहीं लाएगा जब आप ये कहोगे कि हम नया दीन, नया धर्म लेकर आए हैं। आप ये मत कहिए, हमने आपको नया धर्म दिया ही नहीं है। शरअ लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कोई नया दीन नहीं दिया है, नया धर्म नहीं दिया है। हमने आपको वही धर्म, वही दीन देकर भेजा है, जिस दीन को, जिस धर्म को देकर मैंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा था। जो दीन, जो धर्म नूह अलैहिस्सलाम लेकर गए थे, जो पैगाम हमने नूह को दिया था, वल्लज़ी औहैना इलैक, उसके बारे में हमने आपकी तरफ
वही कर दी, आपकी तरफ मैंने पैगाम दे दिया था। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो धर्म आपसे पहले नूह लेकर आए, वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा, और नूह के बाद इब्राहीम इस दुनिया में आए, अल्लाह ने वही दीन देकर इब्राहीम को भी भेजा। इब्राहीम के बाद मूसा आए तो अल्लाह ने उसी दीन को, उसी धर्म को देकर मूसा अलैहिस्सलाम को भी भेजा। मूसा के बाद ईसा आए तो उसी दीन को लेकर गए थे जो दीन मैंने आपको देकर भेजा है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से ये कहो कि मैं नया धर्म और नया दीन लेकर नहीं आया। हमारा दीन तो मनु का दीन है, हमारा धर्म तो मनु का धर्म है, नूह अलैहिस्सलाम का धर्म है। हमारा धर्म तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला धर्म है। हमारा मजहब तो वही है जो मूसा और ईसा लेकर आए थे। आप तो लोगों को जोड़ने आए हैं, तोड़ने नहीं है। आप सबको ये बताइए कि लोगों, तुमने नूह के धर्म को बदला, तुमने इब्राहीम के धर्म में चेंजिंग की, तुमने मूसा और ईसा की शिक्षाओं को बदल डाला। जब तुमने एक ईश्वरवाद में बहुईश पूजा को शामिल कर लिया, जब तुमने एक अल्लाह की इबादत में बहुदेववादियत, बहुत से देवी और देवताओं की पूजा को शामिल कर लिया, जब तुमने एक अल्लाह की इबादत के साथ साथ जब तुमने बहुत से खुदाओं की पूजा करना शुरू कर दी, तो अल्लाह ने असली दीन जो इब्राहीम का, नूह का, मूसा का, ईसा का था, उसकी का मूल अर्क, उसका एसेंस, उसका निचोड़, उसका खुलासा हमने आपको देकर भेजा है। आप कोई नया दीन लेकर नहीं गए हैं, आपसे पहले भी इब्राहीम, नूह, मूसा, ईसा इसी दीन को लेकर गए हैं। लीजिए, हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी मामला साफ कर दिया है। ये इस्लाम वही है जो आपके यहाँ मनु लेकर आए थे। आपके अंदर इतनी हिम्मत है, किसी मीडिया वाले में इतनी हिम्मत है जो ये कह दे कि कुरान और इस्लाम भी वही है जो हमारे कृष्ण और रामचंद्र जी लेकर आए थे। मौलवी जर्जीस में इतनी हिम्मत है, वो ये डंके की चोट पर कह सकता है कि हमारा धर्म वही है जो मनु का है, हमारा धर्म वही है जिसका आदेश और जिसके कानून को कृष्ण जी और रामचंद्र जी ने नाफिज किया था। हमारा धर्म वही है। अब बताइए, अपने दिल के अंदर जगह देने वाले हम हैं या आप हैं? आपको अपने दिल में बिठाने वाले हम हैं या आप हैं? आओ फैसला करें। इधर आ सितमगर, हुनर आजमाएं तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाएं। आओ निर्णय करते हैं, फैसला करते हैं। आपके अंदर ज़्यादा गुंजाइश है हमें अपने दिल में बिठाने की, या मेरे अंदर ज़्यादा गुंजाइश है आपको अपने दिल में जगह देने की? आओ फैसला करते हैं। हमने तो कह दिया कि इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है। हमने तो कह दिया यही धर्म नूह यानी मनु लेकर आए थे, यही धर्म इब्राहीम, जिसको आपकी किताबों में ब्राह्म कहा गया, वही लेकर आए थे। ये वही धर्म है जिसको आपकी किताबों में मोसेस, मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। ये वही धर्म है जिसको आपकी किताबों में ईशु, जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम दिया गया है, जो ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। आइए, इसकी बुनियादी जो चीजें हैं जिस पर आप उंगली उठाते हैं, आइए मैं उन 5 चीज़ों को भी आपके सामने रख देते हैं और एक एक करके बताते हैं कि इस्लाम का जो मूल अर्क है, इस्लाम की जो बुनियाद है, इस्लाम की जो इमारत खड़ी है, इस्लाम का जो ढांचा जिस इमारत पर खड़ा है, जिसकी 5 बुनियादें हैं, इन 5 सुतूनों पर पूरा का पूरा इस्लाम टिका हुआ है। आइए, ये 5 चीज़ों का सबूत हम आपकी किताबों से भी देते हैं। आप जिस धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये मूल कर्क, ये 5 बुनियादी चीज़ें आपके धर्म के अंदर भी शामिल हैं। जो उठ जाए उसको आप भगा दीजिए, एकदम उसको भगाइए। तो जो यहाँ से उठेगा उसको दोबारा मत आने दीजिए और भगाइए। आप पहले आके बैठ जाएंगे और फोटो खींचेंगे, भाग जाएंगे। वो 5 चीज़ें देखिए क्या हैं।
वअन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु बयादिस सयाबि व शदीदु सवादिश शा'r ला युरा अलैहि असरु सफर व ला यारिफु मिन्ना अहद हत्ता जलस इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फास्नद रुकबतही इला रुकबतही व वज़अ कफ़्फ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि व क़ाल या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम क़ाल अल इस्लामु अन तशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुक़ीमस सलाह व तुअतियज़ ज़कात व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैतैन इस्तताअत इलैहि सबीला। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस में बैठे हुए थे, मैं भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। बैनमा नहनु इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये देखो, ये कब्र में पैर लटके हैं, भाग रहे हैं। और ताज्जुब देखो, सीधे हाथ में चप्पल है, उल्टे हाथ में बोतल है पानी। देख दे रहे वो, ये सुनने आए हैं, इतनी सी बात नहीं सुनाई दे रही। अरे बिठा लो यार इनको, बेचारों को नहीं बिठा लो। अरे कहाँ जा रहे हो चाचा? बुढ़ियान तो सो गई होंगी, अब क्या करोगे वहाँ जाके? बैठ जाओ। बैनमा नहनु इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के रसूल के पास बैठे हुए थे। सहाबा का मजमा था, सहाबा का एक गिरोह था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हम बैठे हुए थे नबी अकरम के पास। इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु बयादिस सयाब, अचानक एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। अचानक एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। पहले बता दूं, ये आदमी नहीं था, ये एक फरिश्ते थे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। लेकिन अल्लाह के रसूल क्या, हज़रत उमर क्या कहते हैं, हमको एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। जिब्रील इंसानी शक्ल में आए थे, एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु बयादिस सयाब, कपड़े बहुत ज़्यादा वाइट सफ़ेद पहने हुए था। कपड़े कैसे थे? उजले, बहुत ज़्यादा सफ़ेद। पता ये चला कि फरिश्तों का लिबास सफ़ेद है। बहुत से लोग पता नहीं हरे कपड़े पहनते हैं, पगड़ियाँ भी हरी बांधते हैं। उनसे पूछो कहाँ से लाए, कहते गुंबद खजरा, मदीने का गुंबद हरा है, इसलिए हमारी लगता है शायद उसी से इन्होंने भी अपना गुंबद हरा कर लिया। ये हदीस बतला रही है फरिश्तों का लिबास, पसंदीदा लिबास क्या है? वाइट, शदीद व सवादिश शा'r, कपड़े बहुत ज़्यादा सफ़ेद और बाल कैसे थे? बहुत ज़्यादा काले। शदीद व सवादिश शा'r, बाल बहुत ज़्यादा काले थे। पता ये चला कि नेचुरल बाल काले ही होना बेहतर है। अगर काले बाल सफ़ेदी में बदल जाएं तो उन बालों में सिर्फ मेहंदी तो लगाई जा सकती है, मेहंदी तो लगाई जा सकती है दाढ़ी में और सर के बालों में, और उन बालों को मेहंदी के रंग से तो रंगा जा सकता है, लेकिन और कोई केमिकल उसमें नहीं लगाया जा सकता। गार्नियर, निशा और क्या क्या चलता है धोखा देने के लिए, अपने बालों को काला कर लेते हैं लोग। हदीस के अल्फाज हैं जो दुनिया में लोगों को धोखा देने के लिए, अपनी उम्र छिपाने के लिए अपने बालों को काला करेगा। सव्वदल्लाहु वजहहु यौमल क़यामा, क़यामत के दिन अल्लाह उसके चेहरे को काला करके उठाएगा। उसकी पेशानी पर लिखा होगा ये दुनिया में अपनी उम्र से लोगों को धोखा देता था। किसके लिए काले बाल करते हो? सिर्फ मेहंदी लगाई जा सकती है बालों में, बस। अब तो नौजवानों के बाल भी बड़े अजीब तरीके के, यहाँ से काले, यहाँ से ब्राउन, यहाँ से हरे, लगता है जैसे कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। कैसे स्टाइलिश बाल, यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ। ये हदीस बतला रही है कि जिब्राइल अमीन जो इंसानी शक्ल में आए थे उनके कपड़े बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे और बाल बहुत ज़्यादा काले थे। शदीद बयाज़ सयाब व शदीद सवादिश शा'r ला युरा अलैहि असरु सफ़र,
सफ़र का कोई निशान उनके ऊपर नहीं दिखाई दे रहा था। दूर से तो आए थे, दूर से तो आए थे, लेकिन दूर से आने वाला तो मुसाफिर होता है, लेकिन सफ़र का कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा था। अच्छा, ये कहाँ का रहने वाला हमें पता नहीं, इसका मतलब बाहर का है। अच्छा, बाहर का है तो इतनी दूर से अगर आया है तो इसके कपड़े परागंदा होना चाहिए, बालों में मिट्टी होना चाहिए, हैं, कपड़े गंदे होना चाहिए सब, लेकिन कपड़े चमक रहे हैं, बाल काले हैं, चेहरे पे रौनक है। ये दूर से आया भी है, लेकिन वला यारिफु मिन्ना, हम में से कोई आदमी इसको पहचानता भी नहीं है। अगर आसपास का होता तो कोई तो जानता है कि फला गांव का है, फला मोहल्ले का, लेकिन कोई जानता भी नहीं। तुम जानते हो नहीं, तुम जानते हो नहीं, सबने मना कर दी, हम नहीं जानते। वला यारिफु मिन्ना, हम में से कोई उसको पहचान भी नहीं रहा था। यानी दूर से तो आया था, लेकिन मुसाफिर के जो निशान होते हैं वो निशान उसके जिस्म पर सफ़र का नहीं पाया जा रहा था। हम में से कोई आदमी उसको पहचानता भी नहीं था। हत्ता जलसा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आया और आते ही नबी अकरम के पास बैठ गया, आया और आते ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास बैठ गया। और बैठने की स्टाइल भी देखो, असनद रुकबतैहि इला रुकबतैहि, उसने अपने दोनों घुटनों को अल्लाह के रसूल के दोनों घुटनों से मिला लिया। उसने अपने दोनों घुटनों को अल्लाह के रसूल के दोनों घुटनों से मिला लिया। अल्लाह के रसूल भी वैसे बैठे थे जैसे अत्तहियात में हम लोग बैठते ना, अत्तहियातुलिल्लाहि वसल्लम, ऐसे बैठे थे। तो ये जिब्राईल आए और ये भी ऐसे ही बैठ गए और अपने घुटनों से नबी के घुटने मिला लिए, टेक दिया। असनदा रुकबतैहि इला रुकबतैहि, अपने दोनों घुटनों को नबी के घुटनों से टेक दिया। व वज़ा कफ़ैहि, और अपनी दोनों हथेलियों को, ये दोनों हाथ हैं, वज़ा कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि, अल्लाह के नबी की दोनों रान पर यहाँ रख लिया। यानी ऐसे बैठ गए, अल्लाह के रसूल की रान थी, यहाँ दोनों हाथों को रख लिया, ऐसे ऐसे बैठ गए। पता ये चला कि अगर कोई शागिर्द अपने उस्ताद के साथ ऐसे बैठना चाहे तो इससे बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई शागिर्द अगर कोई मसला समझना चाहे या कुरान की कोई आयत या हदीस अपने उस्ताद से पढ़ना चाहे तो वो इस तरीके से अपने उस्ताद के सामने बैठ सकता है। अपने दोनों हाथों को उस्ताद की दोनों रान पर रखकर कोई हदीस मालूम कर सकता है, कुरान की कोई आयत पढ़ सकता है, सीख सकता है। वो भी आकर बैठ जाते हैं, अपने दोनों घुटनों को नबी के घुटनों से मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को नबी के दोनों रान पर रख लेते हैं। वक़ाला या मोहम्मद, और डायरेक्ट कहते हैं ऐ मोहम्मद। या रसूल अल्लाह नहीं कहा, या नबी अल्लाह नहीं कहा, सीधे नाम लिया, या मोहम्मदु अखबिरनी अनिल इस्लाम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस्लाम के बारे में लोगों को बताते हैं तो मुझे भी बताइए कि इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम क्या है, इस्लाम के बारे में मुझे भी बताइए। जब नाम ले रहे हैं जिब्राईल आए मोहम्मद, तो सहाबा समझे कि वाकई ये कहीं दूर का आया हुआ है, इसीलिए तो इतना ऐसे बोल रहा है मोहम्मद बताओ इस्लाम क्या है, सबको समझा रहा है, मुझे भी समझाओ। इसका मतलब ये आदमी मुसलमान नहीं लग रहा है, कोई और है, समझना चाहता है। सारे सहाबा सोए गए हैं, कोई नहीं समझ रहा है कि ये जिब्रील है, कोई नहीं जान रहा है कि जिब्रील है। वो तो अल्लाह के रसूल ने बाद में बताया था, अतदरूना मनिसाइल, क्या तुम जानते हो ये सवाल करने वाला कौन? जब जिब्रील पूछ के चले गए तब अल्लाह के रसूल ने पूछा था, क्या तुम जानते हो ये कौन थे जो सवाल कर रहे थे? साहबा ने कहा कुल तो अल्लाह व रसूल आलम है। हज़रत उमर ने कहा अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते। तो अल्लाह के नबी ने कहा हुआ जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये जिब्रील थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखलाने आए थे, खुद सीखने नहीं आए थे, तुम्हें समझाने आए थे। पूछ खुद रहे थे लेकिन बताना तुम्हें चाहते थे कि देख लो इस्लाम ये है, ये जिब्रील। ये तो बाद में पता चला। अच्छा अब देखो, हज़रत उमर बैठे हैं, बड़े बड़े साहबा वहाँ बैठे हैं और जिब्रील आ गए हैं और पता नहीं साहबा को जिब्रील है। इतने करीब का इल्म नहीं है, इतने करीब का साहबा को इल्म नहीं है। मेरे पास ये मौलाना बैठे और मुझे मालूम नहीं कि ये कौन है। सोचो हज़रत उमर और बड़े बड़े साहबा के पास जिब्रील बैठे, बगल में बैठे और इनको पता नहीं
इनको पता नहीं कि जिब्रील हैं। सहाबा को इतने करीब शख्स के बारे में मालूम नहीं। आज के कठमुल्लाओं को कयामत तक का इल्म है, कयामत तक का इल्म। उफ़ो, यहाँ बैठे बैठे बता देते हैं।